हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आप इतना प्यार देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानिकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है। दोस्तों, बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नी कृष्णन, सर जानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां हैं एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम। फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है, जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को, मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है, नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्म जोशी से स्वागत करता है, जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है
और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था, और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था, और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब इसको पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सज़ा बढ़ा देगी क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे। उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर लौट आया है, और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए कर रहा है जो कि शेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर साची के पास था, उसने इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से साची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। साची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और परिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर साची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके परिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर साची ने खान और परिकर की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद साची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना साची नायर उर्फ साची के रूप में, मोहनलाल युवा साची के रूप में, अरहान चौधरी, अरबाज खान कर्नाटक पुलिस के डीसीपी, वेदांतम आईपीएस, एडविन मोसेस मूल किरदार के रूप में, मुख्य खलनायक विनीत द्वारा वॉइस ओवर, अनूप मेनन डॉक्टर विष्णु नायर साची के भाई के भूमिका के रूप में, साची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी शेट्टी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य शेट्टी के किरदार में शेट्टी की बेटी साची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, साची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, साची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर
सजास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम साची के बचपन के दोस्त और मास्टर नेहान युवा खान के रूप में, विनय राज एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन आईपीएस के रूप में, वंदना के पिता सांची के दादा आयुक्त ग्रुप के रूप में जनार्दन दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में, जो सांची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है। जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मोसेस के गुर्गे अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है। आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है, जो कि एडविन का वार्ताकार है। और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पालजी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम अंजलि कृष्णन, राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में, मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक राहुल नायर मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में, अप्पा हजा इस कार्तिकेयन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शाजू श्रीधर शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में। उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास, मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए, जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानो खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी और अनूप मेनन ने सरोज जानो खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था, जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आर शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानो खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया, जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म है। फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टी मानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचिन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सुप्रीम सुंदर
स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019, रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचिन, मुंबई। स्टूडियो देव्स वंडरलैंड, ए टी स्टूडियोज। चली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम। लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एर्नाकुलम में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। बिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक, ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं। और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा गायिका। गीत के बोल और गायिका ये है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ this is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आप इतना प्यार देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानीकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है। दोस्तों, बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स, फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां है एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम।
फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है, जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है, नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है, वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सजा बढ़ा देगी क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे। उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर लौट आया है और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए
के लिए कर रहा है, जो कि शेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर साची के पास था, उसने इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से साची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। साची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और परिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर साची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके परिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर साची ने खान और परिकर को की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद साची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना: साची नायर उर्फ साची के रूप में मोहनलाल, युवा साची के रूप में अरहान चौधरी, अरबाज खान कर्नाटक पुलिस के डीसीपी, वेदांतम आईपीएस, एडविन मोसेस मूल किरदार के रूप में मुख्य खलनायक विनीत द्वारा वॉइस ओवर, अनूप मेनन डॉक्टर विष्णु नायर साची के भाई के भूमिका के रूप में, साची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी सेठी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य सेठी के किरदार में सेठी की बेटी साची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, साची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, साची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर जास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम, साची के बचपन के दोस्त, और मास्टर निहान युवा खान के रूप में विनय राज, एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे, और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन आईपीएस के रूप में, वंदना के पिता साची के दादा आयुक्त ग्रुप के रूप में जनार्दन, दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में, जो साची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है। जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मोसेस के गुर्गे, अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है। आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है, जो कि एडविन का वार्ताकार है, और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पालजी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम, अंजलि कृष्णन राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में, मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक राहुल नायर मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में, अप्पा हजा इस कार्तिकेन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी, अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में। उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास: मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए, जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानो खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और
टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी और अनूप मेनन ने सरोज जानू खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था, जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आर्य शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानू खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया, जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टी मानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचिन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019। रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचिन, मुंबई। स्टूडियो देव्स वंडरलैंड, AT स्टूडियोज। शैली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम। लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं, जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एर्नाकुलम में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। बिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा। गायिका, गीत के बोल और गायिका ही है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया। फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ। This is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. Hello friends, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है
दोस्तों आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। आप इतना प्यार देते हैं दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानिकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है दोस्तों। बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरजानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां है एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम। फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है, जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को, मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है, नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है
और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था, और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था, और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सजा बढ़ा देगी क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे। उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौट आया है, और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए कर रहा है जो कि शेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर साची के पास था, उसने इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से साची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। साची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और परिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर साची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके परिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर साची ने खान और परिकर को की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद साची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना: साची नायर उर्फ साची के रूप में मोहनलाल, युवा साची के रूप में अरहान चौधरी, अरबाज खान, कर्नाटक पुलिस के डीसीपी वेदांतम, आईपीएस एडविन मोसेस, मूल किरदार के रूप में मुख्य खलनायक विनीत द्वारा, वॉइस ओवर अनूप मेनन, डॉक्टर विष्णु नायर, साची के भाई के भूमिका के रूप में, साची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी शेट्टी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन, विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य शेट्टी के किरदार में शेट्टी की बेटी साची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, साची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, साची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर
सजास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम साची के बचपन के दोस्त और मास्टर नेहान युवा खान के रूप में, विनय राज एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन आईपीएस के रूप में, वंदना के पिता सांची के दादा आयुक्त ग्रुप के रूप में जनार्दन दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में, जो सांची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है। जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मोसेस के गुर्गे, अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है। आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है, जो कि एडविन का वार्ताकार है। और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पाल जी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम अंजलि कृष्णन, राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में, मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक राहुल नायर मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में, अप्पा हजा इस कार्तिकेन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शाजू श्रीधर शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में। उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास, मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानू खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी और अनूप मेनन ने सरोज जानू खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था, जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आरवे शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानू खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया, जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म है। फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टी मानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचिन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सुप्रीम सुंदर
स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019, रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचीन, मुंबई। स्टूडियो देव्स वंडरलैंड, ए टी स्टूडियोज। चली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम। लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एर्नाकुलम में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। बिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक, ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं। और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा। गायिका, गीत के बोल और गायिका ये है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु, अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ, this is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आप इतना प्यार देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानीकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है। दोस्तों, बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स, फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां हैं एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम।
फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है, जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है, नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है, वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सजा बढ़ा देगी क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे। उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर लौट आया है और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए कर रहा है जो कि सेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है
पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर सांची के पास था, उसने इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से सांची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। सांची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और पर्रिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर सांची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके पर्रिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर सांची ने खान और पर्रिकर को की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद सांची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना: सांची नायर उर्फ सांची के रूप में मोहनलाल, युवा सांची के रूप में अरहान चौधरी, अरबाज खान कर्नाटक पुलिस के डीसीपी, वेदांतम आईपीएस, एडविन मोसेस मूल किरदार के रूप में मुख्य खलनायक, विनीत द्वारा वॉइस ओवर, अनूप मेनन, डॉक्टर विष्णु नायर सांची के भाई के भूमिका के रूप में, सांची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी सेठी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन, विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य सेठी के किरदार में सेठी की बेटी सांची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, सांची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, सांची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर जास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम, सांची के बचपन के दोस्त, और मास्टर निहान युवा खान के रूप में विनय राज, एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे, और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन आईपीएस के रूप में, वंदना के पिता सांची के दादा आयुक्त ग्रुप के रूप में जनार्दन, दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में, जो सांची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है। जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मोसेस के गुर्गे, अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है। आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है, जो कि एडविन का वार्ताकार है। और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पालजी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम, अंजलि कृष्णन, राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में, मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक राहुल नायर, मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में अप्पा हजा, इस कार्तिकेन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी, अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शाजू श्रीधर शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में। उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास: मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए, जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानो खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और
टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी और अनूप मेनन ने सरोज जानू खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था, जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आर्य शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानू खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया, जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म है। फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टीमानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचीन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019। रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचीन, मुंबई। स्टूडियो देव्स वंडरलैंड, AT स्टूडियोज। चली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम। लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं, जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एर्नाकुलम में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। बिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा। गायिका, गीत के बोल और गायिका ये है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु, अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया। फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ। This is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. Hello friends, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है
दोस्तों आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। आप इतना प्यार देते हैं दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानिकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है दोस्तों। बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरजानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां है एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम। फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली है। यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है, जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है। नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है
और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था, और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था, और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब इसको पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सजा बढ़ा देगी क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे, उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौट आया है, और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए कर रहा है जो कि शेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर साची के पास था, उसने इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से साची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। साची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और परिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर साची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके परिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर साची ने खान और परिकर को की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद साची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना: साची नायर उर्फ साची के रूप में मोहनलाल, युवा साची के रूप में अरहान चौधरी, अरबाज खान, कर्नाटक पुलिस के डीसीपी वेदांतम, आईपीएस एडविन मोसेस, मूल किरदार के रूप में मुख्य खलनायक विनीत द्वारा, वॉइस ओवर अनूप मेनन, डॉक्टर विष्णु नायर साची के भाई के भूमिका के रूप में, साची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी सेठी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य सेठी के किरदार में सेठी की बेटी साची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, साची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, साची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर
सजास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम साची के बचपन के दोस्त और मास्टर नेहान युवा खान के रूप में, विनय राज एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन आईपीएस के रूप में, वंदना के पिता सांची के दादा आयुक्त ग्रुप के रूप में जनार्दन, दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में जो सांची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है, जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मोसेस के गुर्गे, अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है, आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है जो कि एडविन का वार्ताकार है, और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पाल जी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम अंजलि कृष्णन, राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में, मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक राहुल नायर मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में, अप्पा हजा इस कार्तिकेन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शाजू श्रीधर शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में, उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास। मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानो खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी और अनूप मेनन ने सरोज जानो खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आर्य शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानो खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म है। फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टीमानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचिन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सुप्रीम सुंदर
स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019, रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचिन मुंबई, स्टूडियो देव्स वंडरलैंड, ए टी स्टूडियोज। चली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम, लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एर्नाकुलम में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। बिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक, ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा। गायिका, गीत के बोल और गायिका ये है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ, this is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आप इतना प्यार देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानीकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है। दोस्तों, बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स, फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां हैं एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम। फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह
फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है, जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है, नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है, वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब इसको पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सजा बढ़ा देगी क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे। उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर लौट आया है और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए कर रहा है जो कि शेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर साची के पास था। उसने
इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से साची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। साची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और पर्रिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर साची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके पर्रिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर साची ने खान और पर्रिकर को की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद साची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना: साची नायर उर्फ साची के रूप में मोहनलाल, युवा साची के रूप में अरहान चौधरी, अरबाज खान कर्नाटक पुलिस के डीसीपी, वेदांतम आईपीएस, एडविन मोसेस मूल किरदार के रूप में मुख्य खलनायक, विनीत द्वारा वॉइस ओवर, अनूप मेनन, डॉक्टर विष्णु नायर साची के भाई के भूमिका के रूप में, साची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी शेट्टी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य शेट्टी के किरदार में शेट्टी की बेटी साची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, साची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, साची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर जास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम, साची के बचपन के दोस्त, और मास्टर निहान युवा खान के रूप में विनय राज, एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे, और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन आईपीएस के रूप में, वंदना के पिता साची के दादा आयुक्त ग्रुप के रूप में जनार्दन, दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में जो साची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है। जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मोसेस के गुर्गे, अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है। आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है, जो कि एडविन का वार्ताकार है। और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पालजी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम, अंजलि कृष्णन, राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में, मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक, राहुल नायर मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में, अप्पा हजा इस कार्तिकेन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी, अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शाजू श्रीधर शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में। उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास: मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए, जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानो खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी, और अनूप मेनन ने सरोज जानो खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था, जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। इस महीने रेजिना
उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आर शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानू खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया, जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म है। फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टी मानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचिन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019। रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचिन, मुंबई। स्टूडियो देव्स वंडरलैंड। AT स्टूडियोज। चली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम। लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं, जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एर्नाकुलम में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। बिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा। गायिका, गीत के बोल और गायिका ये है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु, अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया। फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ। This is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. Hello friends, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आप इतना प्यार देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, वो बिग ब्रदर 2020 फिल्म के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और
और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बिग ब्रदर 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सिद्दीकी ने लिखा है, निर्देशित किया है, सह निर्मित किया है। उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका निर्माण एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल और वैशाखा सिनेमा ने कार्निवल मूवीज के फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है। साथ ही अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सरजानो, खालिद, हनी रोज, मृना मेनन और चेतन हंसराज, इरशाद गाधा, सिद्दीकी, दिनेश पानिकर, टिनी टॉम देवन और जॉन विजय जैसे सह कलाकार भूमिकाओं में हैं। बिग ब्रदर ने अरबाज खान और मृना मेनन ने मलयालम सिनेमा से पदार्पण किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है दीपक देव ने तैयार किया है। दोस्तों बड़े भाई बिग ब्रदर थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक सिद्दीकी द्वारा लिखित, सिद्दीकी द्वारा उत्पादित, सिद्दीकी जोन्स फिलिपींसों के जोसेफ मनु मलियाकल और वैशाख राजन। और अभिनय एक्टर कौन कौन है? मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन, सिद्दीकी, हनी रोज, विष्णु उन्नी कृष्णन, सर जानो, खालिद, मृना मेनन, टिनी टॉम, चेतन हंसराज। छायांकन है जीतू दामोदर। द्वारा संपादित है KR गौरी शंकर। संगीत द्वारा है दीपक देव। उत्पादन कंपनियां है एस टॉकीज, शमन इंटरनेशनल, वैशाखा सिनेमाज और कार्निवल मूवीज नेटवर्क। द्वारा वितरित है एस टॉकीज, कार्निवल मूवी नेटवर्क। और रिलीज की तारीख है 16 जनवरी 2020 और टोटल समय है 163 मिनट। देश है भारत और भाषा है मलयालम। फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और दिसंबर में पूरी हुई। इसकी शूटिंग में बड़े पैमाने पर बेंगलोर में हुई और बाकी मैसूर में, मंगलोर, एर्नाकुलम और कोयम्बटूर में हुई है। इसके आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित हुई है। कथनांक यानी स्टोरी। सच्ची दयानंद जेल से रिहा होता है जहां से अपने भाई को एक पत्र मिलता है जिसमें वह उसे एक सुखद आश्चर्य की सूचना देता है। यात्रा के दौरान सच्ची नंदन ने अपने अतीत की याद आती है। सच्ची नंदन ने पिता पुनः विवाह करने वाले सच्ची दयानंदन ने नई मां पाकर बहुत खुश था। उसने देखा कि सौतेली मां का एक बेटा था जिसका नाम विष्णु था और वह उसका सौतेला भाई बनने वाला था। वह विष्णु से दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु पहले तो उसे ठुकरा देता है, बाद में उसे स्वीकार कर लेता है। उसकी सौतेली मां गर्भवती थी। एक बार समारोह में लौटते समय सच्ची नंदन अपने सौतेली मां को अपने पूर्व पति द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और विष्णु को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। सच्ची अपने भाई को मां को बचाते उस आदमी को मार देता है। इससे अपने इस अपराध के लिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है जहां उसकी दोस्ती खान, घनी और परिकर से हो जाती है। एक दिन साची खान और घनी को एक निर्दयी पुलिस वाले द्वारा पीटते हुए देखा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में सच्ची उसे पुलिस वाले को मार देता है और बालिग होने के कारण उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है और उसे 2 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में उसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है। नाइट विजन। जेल से बाहर निकलते ही साची उसके छोटे भाई मनु से गर्मजोशी से स्वागत करता है जिसका जन्म उसके जेल जाने के बाद हुआ। उसके जेल के दोस्त परिकर, खान और घनी ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने साची को एडविन मोसेस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया जो कि एक रहस्यमय ड्रग तस्कर है। साची उन्हें चेतावनी देता है और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में फैसला करता है। उसके लिए एक चौंकाने वाली बात यह थी कि विष्णु जो अब डॉक्टर बन चुका है वह अपने सहकर्मी वंदना से शादी करने वाला था और विष्णु की जिद के चलते शादी को टाल दिया जाता है ताकि साची शादी का गवाह बन सके। शादी हो जाती है और जब वंदना साची से आशीर्वाद मांगती है तो उसे एहसास होता है कि साची ये व्यक्ति था
जिससे उसने एक गिरोह से बचाया था, और उसे बचाने की कोशिश में साची की पीठ पर एक प्रकार का पौधे से खरोंच लग जाती है। अगले दिन वंदना साची को उसके बारे में सच बताने के लिए मजबूर करती है। जब इसको पता चलता है कि साची अंधेरे में देख सकता है, तो उसे और कई कैदियों को कमांडो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसे अक्सर निहत्थे और हथियारबंद विरोधियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। साची की जेल की सजा बढ़ा देगी, क्योंकि हर बार जब ऑपरेशन के लिए जाता था तो उसे सपोर्ट में लिख में लिखा जाता था वह जेल से भाग गया। कई कैदी कभी वापस नहीं लौटे। उनके शव अलग अलग जगहों पर मिले। वेदनथम नामक एक पुलिस अधिकारी साची के पास आता है और बताता है कि ड्रग सिंडिकेट से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौट आया है, और ऐसे एडविन मोसेसे नाम का एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है, जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। वेदन वेदनथम साची को बताता है कि निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना ड्रग के धंधे से इस्तेमाल किया जाता है। साची इसे नकार देता है और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। साची और उसके परिवार को एडविन मोसेसे और उसके साथी सेठी से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में सेठी साची को बताता है कि एडविन सब करोड़ों रुपए के ड्रग्स के एक कंटेनर के लिए कर रहा है, जो कि शेठी के कब्जे में है। साची को पता चलता है कि उसके दोस्त एडविन मोसेस के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब वह बताता है कि मिथुन नामक एक गैंगस्टर की मौत के अलावा उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, एडविन उसे कंटेनर के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पता चलता है कि कंटेनर साची के पास था, उसने इससे पहले मिथुन से चुराया था। एडविन आदमियों से साची और उसके दोस्तों पर हमला करता है। साची और उसके दोस्तों ने उसे हरा दिया। वेदन वहां पहुंचता है और एडविन ने आदमियों और खान को और परिकर को मार डाला था, जबकि घनी आबादी से वो बच जाता है। क्रोधित होकर साची ने वेदांतम को पीटा, जिसके बाद उसके परिकर के फोन से एडविन मोसेसे को फोन किया, जहां पता चलता है कि एडविन मोसेस कोई और बल्कि वेदांत ही था। क्रोधित होकर साची ने खान और परिकर को की मौत का बदला लेने के लिए वेदांतम के सामने कंटेनर तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद साची अपने पुरानी कार की मरम्मत करवाता और अपने परिवार से मिलने जाता है। ढालना: साची नायर उर्फ साची के रूप में मोहनलाल, युवा साची के रूप में अरहान चौधरी, अरबाज खान, कर्नाटक पुलिस के डीसीपी वेदांतम, आईपीएस एडविन मोसेस, मूल किरदार के रूप में मुख्य खलनायक विनीत द्वारा, वॉइस ओवर अनूप मेनन, डॉक्टर विष्णु नायर, साची के भाई के भूमिका के रूप में साची के भाई मनु नायर के रूप में सर जानो खालिद, बिपिन जॉर्ज द्वारा, और सिद्दीकी सेठी के किरदार में जो बेंगलुरु के एक व्यवसायी और बेंगलुरु के एक सरगना है। हनी रोज ने डॉक्टर वेदांता मेनन, विष्णु की पत्नी का किरदार निभाया। मृणा मेनन आर्य सेठी के किरदार में सेठी की बेटी साची की प्रेमिका रवीना रवि द्वारा आवाज दी गई, और गदा मिथुन के रूप में मनु की प्रेमिका, साची के बचपन के दोस्त गनी के रूप में विष्णु उन्नी कृष्णन, आदित्य प्रवीण युवा घनी के रूप में, साची के बचपन के दोस्त पारीकर के रूप में इरशाद, और मास्टर जास युवा परिकर के रूप में, खान के रूप में टिनी टॉम, साची के बचपन के दोस्त, और मास्टर निहान युवा खान के रूप में विनय राज, एडविन मोसेस नकली एडविन के गुर्गे, और द्वितीय प्रतिपक्षी के रूप में चेतन हंसराज। देवन कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी प्रताप चंद्र मेनन, आईपीएस के रूप में वंदना के पिता, साची के दादा आयुक्त
क्रूप के रूप में जनार्दन, दिनेश पारिकर मोहिन चंद्र की भूमिका में, जो साची और मनु के जैविक पिता है और विष्णु के सौतेले पिता है। जॉर्ज विजय गोविंद राज के रूप में एडविन मुर्सेसिस के गुर्गे अबू सलीम ने सेठी अंग रक्षक डिसूजा की भूमिका निभाई है। आसिफ बसरा के मिथुन की भूमिका निभाई है, जो कि एडविन का वार्ताकार है। और वेलपन नौकर के रूप में निर्जल पाल जी, चक्रपाणी सेवक के रूप में कोलम अंजलि कृष्णन, राधिका चाची सौतेली की माँ के रूप में मंजीता कल्याण कुमार के किरदार में जैमिनी के पिता, मुकुंदन जेल अधीक्षक राहुल नायर मैंगलोर सेंट्रल जेल के रूप में, अप्पा हजा इस कार्तिकेन, जैमिनी की बहन जमीला इस रूप में शिल्पा अजयन, अरहन चौधरी कर्नाटक पुलिस के डीजीपी, अरुण चौधरी आईपीएस के रूप में, शाजू श्रीधर शेजू वर्गीस कर्नाटक के गृह मंत्री के पीए के रूप में। उत्पादन यानी डेवलपमेंट विकास, मई 2018 सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म मोहनलाल के साथ है। ये फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। बाद में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म का शीर्षक बिग ब्रदर रखा गया है। कब बनी और कैसे हुआ? मई 2019 में जब कलाकारों के सामने नाम आए जिसमें अरबाज खान, अनूप मेनन, विष्णु उन्नी कृष्णन, सरोज जानो खालिद, इरशाद अली, सिद्दीकी, जनार्दन और टिनी टॉम की मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। बिग ब्रदर से बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने इसमें वेदनम आईपीएस का किरदार निभाया था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुख्य खलनायक है। मोहनलाल ने सच्ची दयानंदन की भूमिका निभाई थी और अनूप मेनन ने सरोज जानो खालिद के उसके छोटे भाइयों के किरदार निभाया था। मेनन ने डॉक्टर विष्णु का किरदार निभाया था, जिन्हें अनुसार विष्णु अब तक का उन्हें सबसे अच्छा किरदार लगा। उसी महीने रेजिना कैस्ट्रा और सतना टाइटल से महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए बात चल रही थी। रेजिना को आर्य शेट्टी का किरदार के लिए चुना गया था, एक अमीर व्यवसायी की बेटी, और सच्ची दयानंदन की प्रेमिका, और सतना को सर जानो खालिदा के किरदार की जोड़ी के रूप में चुना गया था। उसी महीने टाइटस और एक अन्य नवोदित अभिनेत्री शिल्पा अजयन को मेनन के किरदार के रूप में चुना गया। कैसेडा ने शूटिंग शेड्यूल में टकराव के कारण फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह नवोदित अभिनेत्री मृणा मेनन को लिया गया, जिसकी कास्टिंग फिल्म के रूप में शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हुई थी। 3 मुख्य महिला किरदारों में से एक निभाती है। यह मलयालम में उसकी पहली उपस्थिति और निमिर के बाद दूसरी फिल्म है। फिल्म की मुख्य शूटिंग प्रोडक्शन 11 जुलाई 2019 में एर्नाकुलम में हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू में 20 जून 2019 को होनी थी और मोहनलाल 1 जुलाई को इट्टीमानी मेड इन चाइना में अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म में जुड़ने वाले थे। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई है, कुछ दृश्य कोचिन में फिल्माए गए थे। मोहनलाल सितंबर में कोचिन में दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे। अक्टूबर में बेंगलोर में HMT फैक्ट्री के पास शूटिंग हुई। टीम उसी महीने मैसूर में भी शूटिंग कर रही थी। ललिता महल एक शूटिंग लोकेशन था। फिल्म की शूटिंग मैसूर की सड़कों पर होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण देरी हुई और शूटिंग को इंडोर दृश्यों का सीमित कर दिया गया। शूटिंग का अंतिम शेड्यूल नवंबर के मध्य में फिर शुरू हुआ। अंतिम शेड्यूल एर्नाकुलम और कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हुआ। मृणा की शूटिंग 100 दिनों तक चली। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में पूरी हुई। उम्मीद से ज़्यादा समय लगा। बजट भी बढ़ाकर 32 करोड़ हो गया। स्टंट सिल्वा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए थे और गाने बिंद्रा दिनेश और प्रसन्ना सुरजीत द्वारा कोरियोग्राफर किए गए थे। संगीत बड़े भाई साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया 21 दिसंबर 2019। रिकॉर्डेड 2019। कार्यक्रम का स्थान कोचिन, मुंबई। स्टूडियो देव्स वंडरलैंड
ए टी स्टूडियोज। चली फिल्म लंबाई 12 मिनट 53 सेकंड। भाषा मलयालम। लेबल मिलेनियम ऑडियोज। फिल्म में देव द्वारा रचित पृष्ठभूमि संगीत और 3 मूल गाने हैं जिनके बोल रफीक अहमद और संतोष वर्मा ने लिखे हैं। फिल्म का ऑडियो लॉन्च समारोह 26 दिसंबर 2019 को दरबार हॉल ग्राउंड एनाक्रोन में आयोजित किया गया था। साउंड ट्रैक एल्बम को मिलेनियर्स ऑडियोज लेबल द्वारा 21 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। ब्रिग ब्रदर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। ये सारे आप देख सकते हैं कि 3 गाने हैं और इसके गायक हैं जो रफ़ीक अहमद है, रफ़ीक अहमद और संतोष वर्मा गायिका। गीत के बोल और गायिका ये है अमित त्रिवेदी, गौरी लक्ष्मण, आनंद भास्कर, MG श्री कुमार, बिंदु अनिरुद्धन, मुक्त करना। थ्योरेटिकली बिग ब्रदर्स 16 जनवरी 2020 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से मिलती जुलती समीक्षाएं। होम मीडिया। फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सूर्या टीवी और अमेजन प्राइम वीडियोस को बेचे गए। फिल्म को हिंदी में डब करके मई 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें से 9 दिनों के बाद 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया। संदर्भ। This is all links important. If you get more information about this movie, you can check one by one link and get more information. Total link is available 26 and Bahari Sambandh also available in extra link. Facebook Big Brother and IMDb Big Brother is also. So friends, this is all about Big Brother 2020 films. अगर दोस्तों आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना अगर आपको ऐसे और वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे और नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई मूवी के फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्टोरी लाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। कीप टॉकिंग, कीप लिसनिंग, कीप राइटिंग एंड कीप थिंकिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।